9 जिले और 57 सीट, तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर और इन सब के बीच 827 उम्मीदवार, जिसमें 58 महिला उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन इन सब के बीच हम शुरुआत करें चर्चा की, उससे पहले हम चाहते हैं कल शाम हमारी संवाददाता मनोज्ञा, जो इस वक्त किशनगंज में है, वो कल कटिहार में थी, ट्रैक्टर पर सवार, जरा देख लीजिए। हर सरकार सत्ता में आने के पहले किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, लेकिन किसानों की बात बिना ट्रैक्टर के हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही बताता है कि आखिरकार उनकी उपजाऊ जमीन पर क्या उपजेगा। मैं इस समय हूँ कटिहार के नया टोला चापी गांव में। इस गांव के लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है आपकी समस्या, और इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा। हम लोग गरीब किसान हैं और हम लोग जो भी सरकार बनाते हैं, हम लोग को फसल का सही मुआवजा नहीं मिलता है। हम लोग ऋण लेके कर्ज उठा के हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और हम लोग का समस्या है जब गांव में आने की सड़क नहीं है, बहुत तरीका हम लोग प्रॉब्लम। हम लोग को समय पर बाहर जाने का नौबत आ जाता है, हम लोग मजदूरी करते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, यहाँ करीब 42% अल्पसंख्यक हैं और लोगों का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। घर से लोग चले जाते हैं घर छोड़कर, कितना मुश्किल है अब। हाँ, बाहर जाते हैं हम लोग, गरीब आदमी हैं, बाहर जाता है खटने के लिए, हम लोग मजदूरी कमाते हैं और बाल बच्चा पालते हैं। रहने की जमीन जगह नहीं है, कल नहीं है, बिजली नहीं है हम लोग को। सरकार ने तो बड़े वादे और दावे किए, लेकिन आलू के दाम में ही पूरा खत्म हो गया। आलू जो है बहुत, हम लोग जो है 2300 रुपया का रेट से खरीदे बीचा, उसके बाद जो है आलू जो है उपजा करके 2.5 रुपया किलो बेचना पड़ा, और जो है खाद के दाम DAP जो है 1300 से 1400 रुपया, मकई का रेट 4 किलो बिच्चा का दाम। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए। हम यही सोचते हैं कि सरकार अच्छा बने और हमें भूमिका निभाए, सरकार से यही निवेदन है। किसानों की अगर बात करें तो आपके लिए इस बार क्या मुद्दा होगा। हम लोग बाहर खड़ते हैं, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिलता है, कोई चीज, हम लोग बहुत चीज का दिक्कत है, बिजली के लिए, पानी के लिए, फसल मार जाता है हम लोग को। सुरक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप एक महिला होने के नाते। हम लोग का यहाँ पर काम धंधा तो है, लेकिन बाल बच्चा को छोड़ कर आना पड़ता है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, मर्द लोग यहाँ पर नहीं रहता है, मर्द लोग चल जाता है बाहर खटने के लिए। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्या होता है, कभी सामान वगैरह खरीदने के लिए पैसे की तो कमी हो जाती है, इतना ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, घर वाला बाहर गया है खटने को, हम लोग मजदूरी करते हैं 120 रुपया, हम लोग को मजदूरी नहीं बढ़ाता है। हम लोग बात सिर्फ यही नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं। करीब यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पिछली बार JDU और NDA ने पूरी तरह से मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं। सिर्फ बात अल्पसंख्यकों की होती है या सिर्फ उन मुद्दों की होती है जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन इन किसानों की बात जो ये ट्रैक्टर चलाते हैं, आपको बता दूं एक ट्रैक्टर की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए होती है और कभी कभी पूरे किसान की जिंदगी निकल जाती है उस ऋण को चुकाने में। ऐसे में इस बार समय है जब ये ऋण चुकाएंगे अपने वोट का बटन दबाकर। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटिहार, आज तक। लंबी बातचीत में किसी ने जिक्र विकास शब्द का नहीं किया। संजय जी, विकास शब्द यहां पर नहीं आया, बिजली आया, सड़क आया, लेकिन वह रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था और जिंदगी किस परेशानी से गुजर रही है उसमें न्यूनतम जरूरत से जुड़ा हुआ था। शहर में आइएगा तो लोग कहते हैं विकास चाहिए, विकास में क्या चाहिए, बिजली चाहिए, साफ सड़क चाहिए। यहां बोल रहे हैं नहीं, हमारी जिंदगी और रोजी रोटी से जुड़ी हुई ये जरूरतें हैं, उसको कम से कम पूरा कर दीजिए। क्या ये अंतर शहर और गांव के बीच का समझ का ही अंतर भर है या ये इस बार वोटिंग में भी नजर आने वाला है। देखिए, सिर्फ समझ भर का अंतर नहीं है, विकास को समझने का, विकास का अर्थ क्या है, इसके पैमाने लोगों के लिए अलग अलग हैं। निश्चित रूप से गांव में जहां बिजली ही नहीं है, बिल्कुल पीने के लिए पानी नहीं है, नल नहीं है, उन जगहों पर विकास का सिर्फ अर्थ है अगर बिजली के खंभे लग गए, बिजली आ गई, विकास है। जहां शहरों में हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, वो विकास है। तो विकास का अर्थ अलग अलग जगहों पे, चाहे ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, लोग मतदाता अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से नापते हैं। अब विकास का मुद्दा इन चुनाव में कितना हावी होगा, हमने देखा जब चुनावी दौर शुरू हुआ बिहार में, सारी पार्टियां विकास को लेकर चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो भाजपा हो चाहे महागठबंधन। पिछले 15 दिनों में, 2-3 सप्ताह में विकास शब्द इनके जुबान से ही नहीं, मतदाताओं के जुबान से नहीं, मुझे लगता है नेताओं की जुबान से भी बिल्कुल गायब हो गया। और पिछले 2 सप्ताह में मुझे लगता है कभी सुनने को नहीं मिला कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हमारा सवाल है, गांव अब भी उत्पादन से जुड़ा हुआ है, वो खेती का उत्पादन क्यों ना हो।
शहर किसी इंडस्ट्री और किसी उत्पादन से नहीं जुड़ा हुआ है। उनकी जरूरत और गांव की जरूरत के बीच में क्या राजनीतिक दलों की स्थितियां खड़ी हैं? अलग अलग तरीके से वोटिंग हो सकती है? अलग अलग तरीके से वोटिंग हो सकती है, क्योंकि आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा, गांव की ज़रूरतें, गांव के जो मतदाता उनकी ज़रूरतें कुछ अलग हैं, शहरी मतदाताओं की ज़रूरतें अलग हैं। पार्टियां भी जिस तरह से वादे कर रहे हैं उनमें कुछ न कुछ शायद अंतर जरूर दिखाई पड़ता है। अगर आप कहें एक न्यूनतम आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरे थोड़े आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बात कर रहे हैं कि आप विकास दर और तमाम तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है वोटिंग में इसका असर जरूर दिखाई पड़ेगा। एक शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता के वोट देने के जो रुझान है उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। हमने देखा था उस एक वक्त बख्तियारपुर में एक पोलिंग बूथ पर एक बंदर था, लेकिन जरा कल्पना कीजिए गांव के गांव अगर ये सवाल खड़ा करें कि जनाब हमको कोई मुद्दा नहीं बल्कि बंदर ही मुद्दा है, तो आप क्या कहेंगे? जरा देख लीजिए क्या आलम है जी। 2 दर्जन गांव है और चुनावी मुद्दा ना तो यहां सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, बल्कि इन जगहों पर बंदर ही सबसे बड़ा मुद्दा। और उनका कहना है कि इनसे सुरक्षा दिलाइए। ये दरभंगा का इलाका है, सहरसा का इलाका है, और सहरसा के 2 दर्जन गांव जो हैं वहां की ये स्थिति है कि यहां पर बड़ी तादाद में बंदर और लोग हैरान परेशान रहते हैं। सब चीज इनकी जिंदगी के भीतर सब कुछ इस स्थिति में आकर टिक गया है कि ये कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी इनको यहां से हटाएगी, भगाएगी। और इन सब के बीच हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि पहली बार वोट कौन डालेगा, नया वोटर है, किस रूप में है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि 100 बरस जिसके हो गए होंगे उसने जिंदगी में क्या कुछ देखा होगा। तो हम सीधे चल रहे हैं रीमा, मधेपुरा में, और इनके साथ जो बुजुर्ग महिला है उनकी उम्र 100 बरस है। रीमा, रीमा जरा बात कीजिए, 100 बरस की महिला ने क्या क्या देखा बिहार को बदलते हुए, और आज जब खड़ी हैं तो क्या सोचती हैं? देखिए, लोकतंत्र का यही पर्व है और यही खूबी है प्रसून जी। जो इस वक्त यहाँ हम दृश्य देख रहे हैं, एक महिला है, इनकी भी उम्र 100 साल से ऊपर है, लेकिन ये जो आप देखिए बेटे के कंधे पर आई हैं क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ है, दिक्कत हो रही है, एज फैक्टर है, लेकिन वोट डालने के लिए आने की उम्मीद थी कि इस एक वोट से शायद ये बिहार को बदल सकती हैं। माता जी 100 साल से ऊपर है, आपने अभी हमें बताया। क्या है मन में, एक वोट देना आपके लिए जरूरी था? आपको लगा कि बिहार बदलेगा? हाँ, एक वोट के लिए बिहार बदल जेते, बदलते। क्या कहा आपने अपने बेटे को आज की मुझे लेकर चलो वोट डलवाने? हाँ, कल हम क्या मरल काल में एगो वोट डाल देवे। रीमा, इनसे पूछिए कौन से मुख्यमंत्री इनको याद हैं बिहार में आजादी के बाद से? बिहार में क्या आपने तो इतने आजादी के बाद से क्या याद पड़ता है बिहार के? किस मुख्यमंत्री की याद आती है? आजादी के बाद आपने सब कुछ देखा, क्या क्या बिहार में बदला? सब चीज बदलले है, बदलले, सब चीज बदलल गले का। जमानी से याद रखलिए, बदलले गले, बदलले गले। आइ काल्हि के मैं जी हम नहीं छिए, हम बहुत साल के छिए, पोता पोती नाइत सब छे। आपके पोता पोती आप ये कह रही हैं। आप बताइए कि क्या माता जी को लगा, आपसे क्या कहा उन्होंने कि मुझे ले चलो वोट डालने, और क्या क्या बताती हैं? बोला लेकर के चलो, वोट का है कि छोड़ेंगे, दिलवा गए, डालेंगे वोट। तो हम तो लेकर के आए हैं माँ को। अच्छा, हाँ, गोद में क्या चाहती, क्या बदले बिहार में? इतने सालों से इनकी बूढ़ी आंखों ने तो सब कुछ देखा होगा, बिहार कैसे तस्वीर बदली बिहार की, क्या क्या हुआ? बिहार में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन माता जी बताती होगी आपको। हाँ, बिहार में बहुत चीज भले, बहुत चीज भले बिहार में। जैसे कि क्या? हाँ, क्या बदला, क्या आपको लगता है? सब चीज बदलले की कहा। देखिए, एक और माता जी हैं जो भी नंगे पैर यहाँ पर आई हैं। सुबह से हम इनको भी देख रहे हैं। पहले थोड़ी थोड़ी देर में बैठ गई थी क्योंकि क्यू में लगना पड़ा था, उसके बाद इनके लिए अलग से प्रबंध किया गया, क्यू हटाकर इनको वोट डालने दिया गया। माता जी क्या उम्र है आपकी?
हाँ सब चीज देख ले, नीतीश बाबू का देवे वोट। नहीं, आप ये बताइए कि इतने सालों में आपने देखा बिहार में क्या चाहती है, विकास हो, क्या बदले विकास? सब चीज भेले, सब चीज देख लिए, सब चीज खलिए पिलिए ओकरा राज में, सब चीज देख लिए, सब चीज करिए। आप जे या ना जे होते से हेबे न करते, ओई चीज में सब चीज जब ना है रहते चीज में सब चीज है रहे, करे रहे, खाए रहे लोग। तो देखिए प्रसून जी, सबकी कहने की अलग अलग भावनाएं अलग है, बात करने का एक हम कहेंगे कि थोड़ा सा बताने में भी समस्या हो जाती है कई बार एज को देखते हुए, लेकिन जाहिर है कि विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव चाहती हैं और तमाम जो बदलाव देखते हुए आ रहे हैं उन्हीं की कल्पना हम कहेंगे कि इस एक वोट के जरिए वो बदलना चाहती हैं। जी यकीनन उर्मिलेश जी, हम ये सुन रहे थे और अपने रिपोर्टर को भी देख रहे थे। एक सवाल हमारे जहन में आया, हमारा रिपोर्टर भी संवाद नहीं बना पा रहा था उस महिला से, उनकी भाषा के जरिए या उनकी जो परिवेश है उसके जरिए। नेता दिल्ली पटना में रहते हैं, संवाद इस दौर में देश की बहुसंख्यक जनता से ये लोग बना पाने की स्थिति में है नहीं। तो जो भी औरा खड़ा करें वो कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए है नहीं। तो संवाद ही जब नहीं बन पाएगा तो कौन सी राजनीति किस दिशा को कैसे बदलेगी, ये सवाल जहन में नहीं आता है। बिल्कुल आता है। और देखिए, सचमुच हम लोग जब गांव में घूमते हैं या शहरों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, तो लगता है कि इस देश में अनेक देश एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ अनेक सभ्यताएं चल रही हैं, एक साथ अनेक समुदाय समाज अलग अलग सदियों में जी रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे दिल्ली में या मुंबई में जो वाणिज्य राजधानी और राजनीतिक राजधानी, इन दोनों में जो योजनाकार हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वो दरअसल यहीं इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जो देश की मुख्य धारा का निर्माण करते हैं, उनके ही सोच से, उनके ही समझ से, उनकी ही संवेदना से, उनकी ज़रूरतों से, उनकी आकांक्षाओं से अनुप्रेरित होते हैं, उन्हीं से वो डायरेक्टेड होते हैं और वो एक पूरे देश का एजेंडा तय कर लेते हैं। अब ये जो महिला बोल रही हैं या इनकी तरह की असंख्य जो महिलाएं हैं जो असभ्यता के एक अलग दौर में अभी भी जी रही हैं, जिनके लिए वर्ष ठहर गया है, अब मैं समझता हूं कि विकास उनको कहिए तो वो कहेंगी ये होता क्या है। जिस तरह हमारे देश में एक जमाना था, समाजवाद शब्द बहुत चला था, समाजवाद इस कदर चला कि वो भोथरा हो गया, और अभी भी भारत के संविधान में वो समाजवाद जो शब्द है उसको मैं शब्द नहीं कहूंगा, शब्द शव कहूंगा, उस शव को ढो रहा है हमारा संविधान। ठीक वैसे ही आज विकास हमारे देश में सियासतदान, योजनाकार और मीडिया वो भी ढो रहे हैं। और इन लोगों के लिए विकास के मायने क्या है? जमीन का मसला है, इनके लिए एक रोटी का मसला है, इनके लिए पढ़ाई का मसला है, लेकिन वो विकास का जो सपना आप ऊपर दिखा रहे हो वो अलग है भाई। अब इसका दूसरे हिस्से में रामकृपाल जी, क्योंकि जिक्र इन्होंने भी किया ग्रामीण और शहरी इलाके के वोटरों का, जो संवाद लालू यादव जिस तरीके से बनाते हैं, दिल्ली उस पर ठहाका लगा सकती है, लेकिन वो संवाद बना लेते हैं। और ये भी एक संवाद का और सरोकार का अंतर यहां पर आ गया। बात तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं कि देशज भाषा में भी जो भी बोला जाता है वो हमेशा अच्छा ही नहीं लगता प्रसून जी। गाली भी हम अपनी ही भोजपुरी में और अवधी में देते हैं, किसी को लोरी भी सुनाते हैं अवधी में और डांटते भी हैं अवधी में, रुलाते भी हैं अवधी में और हंसाते भी हैं। सवाल है कि संवाद कायम करना एक अलग चीज़ है, संवाद किस तरह का संवाद आप कायम कर रहे हैं कि ये भी फर्क है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, हालांकि विषयांतर नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले जब अमित शाह एक लिफ्ट में फंस गए थे और एक राज्य अतिथि गृह की लिफ्ट थी वो, और करीब 40 मिनट वो फंसे रहे, तो लालू जी उसके बाद बोले कि है इतने मोटे आदमी को लिफ्ट में जाने नहीं चाहिए था, बड़े सहज बोले। वो संवाद चाहे शहर का आदमी सुनेगा या गांव का आदमी सुनेगा, चाहे जितना संवाद कायम कर लें, आज की पीढ़ी में चाहे वो 90 साल, चाहे झुर्रियाँ भी जिस चेहरे पर होंगी, वो झुर्रियाँ भी उसका अर्थ जानती हैं और बोलने वाले का कद भी पहचानती हैं। हमें ये बात समझना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों से नहीं, तुलसीदास की चौपाई उन लोगों को भी याद है जो निरक्षर हैं गाँव में, और सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म भी उन्हीं लोगों ने जिया है, अपने ट्रेडिशन को भी कायम करते हुए, सेकुलरिज्म को भी कायम करते हुए। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, बताऊं आपको, मैंने देखा है, कभी अयोध्या में दंगे नहीं हुए। हम इस सवाल को जरा और जोड़ना चाह रहे हैं आलोक मेहता जी, इस सवाल को इसलिए हम उठाना चाह रहे हैं क्योंकि जो संवाद का जिक्र हम कर रहे हैं,
कांग्रेस का वोट बैंक एक समय आदिवासी और ग्रामीण भारत माना जाता था, लेकिन झटके में अगर देखिए तो राहुल गांधी जब उड़ीसा गए, या ट्राइबल वोट कहाँ जाए कैसे जाए, झटके में कॉरपोरेट आ गया, उनकी जमीन पे कब्जा करने लगा। देश एक ऐसे मुहाने पर आ गया जहां कॉरपोरेट की आंखों से देश के विकास को देखा जाने लगा और आदिवासियों की और गांवों की जरूरतें हाशिए पर चली गई। इसीलिए संवाद झटके में कट गया। क्या यह माना जाए कि डेवलपमेंट का यह मिजाज उस ग्रामीण मानसिकता को नहीं समझ पा रहा है और विकास शायद उसके लिए एक चकाचौंध भर है? निश्चित रूप से देखिए 91 के बाद से, और इसीलिए कांग्रेस या जो भी ऐसी पार्टी है वो पीछे इसलिए हटती गई कि उस इलाके के लोगों को उन्होंने बिल्कुल तरजीह देना बंद कर दिया। मतलब जैसे यहाँ से ऊपर से थोप दिया गया, या उनमें से बहुत ज़्यादा शिक्षित जो असली आदिवासी है, जो असली अल्पसंख्यकों के बीच में काम करता है, जो क्षेत्रीय क्षत्रप होते थे जिनको हम कहते हैं आप, या जिला के स्तर पर भी जो क्षत्रप जो माने जाते थे, जो उन लोगों के बीच में काम करते थे, उनसे नेतृत्व कटता चला गया है। और उसने कारपोरेट, उसके पास जो एक फिगर कंप्यूटर में आता है, जो अभी मैं आलोचना कर रहा था कि यदि हम चाहे संपादक जो लोग रहे हों, वो यदि कंप्यूटर पर चले गए तो वो खाली आंकड़ा देख करके वो कहते हैं कि यहाँ ऐसा फैसला आने वाला है। वो उससे जमीन पर जो लोग घूमते थे, मतलब अभी भी जैसे ऐसा है कि नहीं घूमते, ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए नेताओं में जो फ्रस्ट्रेशन है, और इंक्लूडिंग बीजेपी, ऐसा नहीं, बीजेपी भी संघ के जो चना खा करके काम करते हैं सत्तू वाले, वो अब सत्तू वाले लोग नहीं रह गए, अब वो हेलीकॉप्टर में चलते हैं। आज से 10 साल पहले राम माधव हेलीकॉप्टर हवाई जहाज चलाना सीख गए थे, इसलिए आज उनकी पार्टी भी ज्यादा आधुनिक हो गई है। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं शरद यादव पहुंचे हैं वोट डालने के लिए जो मधेपुरा में। रीमा, शरद यादव पहुंचे हैं, जरा बता भी दीजिए। जी देखिए, शरद यादव आ गए हैं वोट डालने के लिए और अभी अभी अंदर गए हैं, इस बात को कहकर कि वापस आकर वो जरूर हम सबसे बात करेंगे। शरद यादव के लिए भी ये चुनाव हम कह सकते हैं काफी क्रूशियल है। हालांकि पिछली बार पप्पू यादव से वो हारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पूरे बिहार में जितना प्रचार नहीं किया उन्होंने, उतना इस इलाके में, अपने इलाके में किया है। और कल हमसे प्रसून जी उनकी बात भी हो रही थी, तो लगातार वो ये दावा किए जा रहे थे कि किस तरह से 2/3 मेजोरिटी आएगी, किस तरह से बीजेपी के बयानों का असर हो रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें थी, तमाम ऐसे पहलू थे जिनकी वो बात कर रहे थे। लेकिन जब भी उनसे ये पूछा जा रहा था कि आखिर ये महागठबंधन चलेगा कितने दिन, तो इसका जवाब सीधे सीधे उनके पास नहीं था। जाहिर है अभी जैसे ही वो लौटेंगे वोट डाल के, उनसे ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। जी, हम आपके पास तुरंत लौटेंगे। संजय जी, एक कमेंट खाली चाहेंगे, पूरी बहस हम गोल घूम के आपके पास आ रहे हैं। क्या यही वजह है कि गांव की जरूरत और शहर की जरूरत के बीच में बहुत बड़ा गैप है? ये समझ भी नहीं आ पाई राजनेताओं को और सत्ताधारी दलों को? नहीं, निश्चित रूप से ये वास्तविकता है, गांव की ज़रूरतें और शहर की ज़रूरतें अलग हैं। जिसका जो एक पॉलिटिकल लीडर जब दिल्ली से और पटना से जब कैंपेन करने जाते हैं तो उसका आभास उन्हें नहीं होता है कि किस भाषा में और किन ज़रूरतों को, किन को हम पार्टियां क्या चीज़ें गांव वालों को दे पाएंगी, तो अलग अलग कैसे एड्रेस किया जाए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। शरद यादव हो सकता है बाहर निकले वोट डालने के बाद, तो फिर बात भी करें वहीं।